Hello student, welcome all of you. Jamia MBA Entrance Exam 2025-26. This one is the original question paper. I have a set D. अगर आपके पास कोई डिफरेंट हो लाइक A, B और C, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसके अपने आंसर कीज़ को आपको चेक करने हैं, राइट। और वी हैव टेकन ऑल प्रिकॉशन, फिर भी कभी न कभी कुछ क्वेश्चंस में इश्यूज़ हो जाता है, तो उसके लिए जो है आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि MBA हेल्थ केयर में कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया सर 2-3 क्वेश्चंस गलत हैं, इनफैक्ट उसमें एक ही क्वेश्चन रॉन्ग था। तो आप मैसेज करने से पहले एक बार आप चेक कर लें अपने आंसर्स को करेक्टली। तो वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशंस, और बहुत करेक्टली मैं देख करके भी आपको आंसर कीज़ बताऊंगा। और लाइक ये पेपर कोड है हमारा M55। जो न्यू कॉमर्स हैं वो इसके इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर रीड कर लें। 3 आवर्स का टाइम, टोटल मार्क्स 170, और देयर इज़ ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। और पेपर का एनालिसिस एक्चुअली में कल जो फर्स्ट रिएक्शन का वीडियो था, हम लोग वहाँ सेंटर पे गए भी थे, बच्चों से बात की, लेकिन दे आर वेरी अपसेट, तो दैट्स वाई वी आर नॉट अपलोडिंग द वीडियो। और उसका क्योंकि बच्चों का मूड ठीक नहीं था, मुझे लगा कि अब बात करना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आपके स्क्रीन पे है, आप खुद भी देखिएगा। और जिन लोगों ने जिन लोगों को नेक्स्ट ईयर देना, जिन लोगों ने दिया होगा उनका डेफिनेटली पता होगा कि पेपर एक्चुअली में पेपर सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन जैसे एक सेट जैसे बनाया गया LRDI की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें उससे नीचे ना उसके 5 क्वेश्चन होने चाहिए, तो वो 1 क्वेश्चन ही दिया गया। आपका टाइम उतना ही लग रहा है, आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, रात से देख रहे हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग पेपर है। और 3 आवर्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना क्वाइट इम्पॉसिबल, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पूरा इम्पॉसिबल है। और इंग्लिश का सेक्शन भी हमारे मुर्तज़ा सर ने सॉल्व किया है, रात में काफ़ी टाइम भी दिया उन्होंने, और पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। ही टोल्ड मी कि सर पेपर वाज क्वाइट लेंदी बहुत ज़्यादा है, और जो RCs दिए गए हैं ना वो भी काफ़ी बड़े दिए गए हैं। अभी आप देखिएगा आगे, तो अब जो भी है आपके सामने है, वी कांट डू एनीथिंग, और आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसे एक्सेप्ट करना है। बहुत अनप्रडिक्टेबल एग्ज़ाम होता है जामिया MBA, लेकिन फिर भी मैंने कितनी बार कहा था कि अगर आपको जो क्वेश्चंस पेपर ऐसा मिलता है जो आपके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड हो, तो उसमें से क्वेश्चन सर्च करके आप करें। इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी वी आर कैलकुलेटिंग, और जल्दी से हम इसे अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। पहले आप आंसर्स चेक करें, आंसर चेक करके आप मुझे बताएं और इसका क्या होगा। जैसे फर्स्ट का C इज़ राइट आंसर, एंड थर्ड का B फॉर बॉम्बे इज़ राइट आंसर। आई मेकिंग द सर्किल, तो आप भी देख लीजिएगा। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास डिफरेंट सेट हो तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अपने आंसर की कार्बन कॉपी से चेक कीजिएगा, और जामिया बहुत जल्दी ही अपलोड कर देना चाहिए आंसर की। वैसे तो 2 to 3 डेज़ के अंदर आ जाती है आंसर कीज़, फिर भी आप उस फाइनल जो आंसर कीज़ जामिया अपलोड करेगा उससे आपको चेक करना है, दैट विल बी योर फाइनल स्कोर। और अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप उसको जो है क्लेम भी कर सकते हैं, उसका एक अलग प्रोसीजर होता है चैलेंज करने का। उसका 500 रुपीज़ फ़ी होती है उसकी, अप टू 5 क्वेश्चन यू कैन चैलेंज इट। ओके, तो ये अलग प्रोसीजर है। चलिए मैं आंसर की जल्दी से आपको बता देता हूँ, मैं देख के कर रहा हूँ, फिर भी ह्यूमन बीइंग कभी कोई एरर हो सकती है। थर्ड का C, एंड ये तो सॉल्व हुए थे। इसका फर्स्ट 4 का A फॉर इलाहाबाद, एंड इसका जो है B फॉर बॉम्बे, एंड 6 का D फॉर दिल्ली। और क्वेश्चंस थोड़ा से ट्रिकी भी हैं और लेंदी भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड 7 का B फॉर बॉम्बे, और 8 का D यानी कि 5 इज़ द आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 2 यानी कि B इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 C इज़ राइट आंसर। 11 A इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 D ओनली 2। क्वेश्चन नंबर इसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है आई थिंक 13, और 13 का जो आंसर है ये, अच्छा, नेक टू नेक आंसर भी दिया गया है। जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो एग्जैक्ट करना पड़ा कैलकुलेशन, तब जाकर के इसका आंसर निकल आ रहा है। इसका A 13 का A, एंड 14 का A। कुछ क्वेश्चन नो डाउट बहुत ईजी भी थे, जैसे लाइक ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी, कुछ PYQs भी इसमें थे। और 15 का C फॉर चेन्नई इज़ राइट आंसर। 16 का A, एंड 17 का, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत थी। 17 का A, एंड 18 इज़ ऑल्सो क्वेश्चन ऐसा है कि इसे डिफ़िकल्ट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व है। 18 का A फॉर इलाहाबाद, एंड 19 का C, एंड 20 A फॉर इलाहाबाद,
एंड 21 की बात हम करते हैं तो 21 का इसका डी इज़ राइट आंसर एंड 22 ऑल्सो डी, 22 का डी। स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन 23 का सी इज़ राइट आंसर, सी फॉर चेन्नई 61.4%। and 24 again C is right answer, 24C, and 25 AA for Allahabad and 26A, 27 B for Bombay। अच्छा क्वेश्चन पेपर जो है ना अप टू जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है अकॉर्डिंग टू लाइक जैसे DI क्वेश्चन इसमें है ही नहीं है। मैथमेटिक्स के आई थिंक देयर आर 18 या 19 क्वेश्चन है, और जीके करंट अफेयर्स का भी जो एनालिसिस हम लोगों ने किया है वो, और सर एक्चुअली में भी बिज़ी हैं, पूरी तरह से एनालिसिस नहीं हो पाया है, लेकिन जीके करंट अफेयर कुछ करंट अफेयर्स के पुराने क्वेश्चन हैं और जो है क्वेश्चन वो काफ़ी डेप्थ में पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि जामिया MBA में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जस्ट करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड ही होते हैं। तो 28 का बी फॉर बॉम्बे, 29A and 30C। आई एम डूइंग वेरी केयरफुली, फिर भी कभी कुछ किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने आंसर्स को ट्वाइस। और 31 का सी ऑल्सो सी एंड 33A, 34B, 35D for Delhi, and 36D also, and 37A, C, 39A, 40C for Chennai, 41A। एक इश्यूज़ ये भी हुआ है कुछ बच्चों के साथ, लाइक जैसे यहाँ पे कॉलम दिया गया है वो कंफ्यूज हो गए थे, कुछ बच्चों ने यहाँ पे वो कर दिया क्योंकि एक्चुअली में एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, तो लेकिन नीचे जा कर के ऑप्शन इस तरह से मिले, तो ये भी कन्फ्यूज़न था बच्चों को। कुछ बच्चों ने फिर उसको बाद में करेक्ट किया है, और क्योंकि यहाँ पे देख करके जिन लोगों ने MR शीट पे कर दिया है उसके बाद फिर वहाँ पे जब यहाँ पे आते हैं तो उनका आंसर मिलता है इसका ए है, तो अगर MR शीट पे उन्होंने पेन से कर दिया तो उसे करेक्ट करना भी इम्पॉसिबल होता है, तो ये भी एक इशू था। 43 का बी, 44 का डी। मैंने कितनी बार कहा अगर पेपर टफ आता है अनएक्सपेक्टेड आता है तो वो सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड रहता है, आपके लिए इंडिविजुअल नहीं रहता। तो आपको थोड़ा सा उसमें काम हो करके सोचना है कि किस क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं आसानी के साथ, उन्हीं क्वेश्चनों को चेज़ करना चाहिए पहले फेज़ में। दूसरे फेज़ में जिन क्वेश्चन को आप और थोड़ा सा माइंड लगा के कर सकते हैं, उस तरह क्वेश्चन थे इसमें कि जिसको आप कर सकते थे, तो करना चाहिए था। परहैप्स नाउ इट्स पास्ट, अब तो ये चला गया है। अब कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपको सीखना चाहिए, कभी भी कोई एग्ज़ाम्स अभी आपको लाइफ में बहुत सारे हैं, जिसके बाद हो सकता है आपको PhD करना हो, तो एग्ज़ाम्स तो लाइफ में चलते ही रहते हैं। 45 का A फॉर इलाहाबाद एंड 46 का B फॉर बॉम्बे एंड 47 B फॉर बॉम्बे। मैं केयरफुली करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत देख करके। 48 का CC फॉर चेन्नई, 48 का CC फॉर चेन्नई एंड 49 का A एंड 50 का आई थिंक A 3 करोड़। 51 C, 52 D, 53 D, 54 A, 55 CC for Chennai, 56 DD for Delhi। RCs was very huge, पूरे बड़े बड़े RCs दिए गए थे और इसको पूरा सर ने प्रॉपर इसको रीड किया है। रीड करने के बाद मुर्तज़ा सर ने इसके आंसर कीज़ बनाई है।
इतनी बड़े आरसीज इन जनरल एमबीए में नहीं पूछे जाते, लेकिन 57 का बीबी फॉर बॉम्बे एंड 58 डीडी फॉर दिल्ली. लेट मी चेक. 58 ड्रॉट कॉस्ट, ठीक है. 58 का डी एंड 59 सीसी फॉर चेन्नई एंड 60 डीडी फॉर दिल्ली. Attention student, there is a correction needed in question number 61. There will be B option, B for Bombay. D इसका जो टिक किया गया वो गलत है. B for Bombay से आप करेक्ट कर लें. 62 का CC for चेन्नई. 63 में करेक्शन है. 63 का D is right answer. D for Delhi. और D for Delhi. 5A for Allahabad. 6 का BB for Bombay. 67 D. 68 CC for Chennai. 69 CC for Chennai and 69 next 70 DD for Delhi. Next 71 AA for Allahabad. 72 DD for Delhi and let me check 72 DD for Delhi and 73 also D and 74 का D. 74 D. 75 DD for Delhi. जिस बच्चे का मैंने पेपर लिया है ना, इसने बहुत क्वेश्चन सही किए. होपफुली हो जाएगा. और हम लोगों ने अभी इसको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. ये नहीं कि बस प्रीवियस देख करके मुझे नहीं बताना है. मैं क्वेश्चंस वाइज हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो. तो हर सेक्शन को अलग अलग एनालाइज किया जा रहा है, राइट. लाइक जैसे कि जीके में कितना क्वेश्चंस बच्चा कर सकता है, नॉर्मल बच्चा इंग्लिश में कितना कर सकता है. तो सभी टीचर्स से बात करने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा. वरीड ना हो. अगर आपने 45 प्लस किया है अभी फ़िलहाल के लिए, वी विल कैलकुलेट अगेन, तो आप सेफ जोन में हो. होपफुली आपका नाम आ जाना चाहिए. अगर हो सकता है कुछ सेक्शन ईजी होंगे तो 50 भी जा सकता है. तो हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे इसकी. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 75. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 76 एंड लेट मी चेक. 76 का जो इसमें आंसर है हमारा 76 का AA फॉर इलाहाबाद एंड 77 CC फॉर चेन्नई. 78 CC फॉर चेन्नई. 79 BB फॉर बॉम्बे. 80 का इसमें जो आंसर है, इसमें 80 का आई थिंक लिटिल बिट कंफ्यूजन. 80 का B इसका राइट आंसर है. 80 का B. ठीक है. किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट हो तो डिस्कशन हमारा ओपन है. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. कभी होता है कि कोई क्वेश्चंस में बहुत जल्दी पूरे पेपर को सॉल्व करना, करेक्टली रीड करना, तो कभी गलती हो भी सकती है, लेकिन पूरा प्रिकॉशन लिया गया कि गलती ना हो. 81 का C. 82 D फॉर दिल्ली. 83 BB फॉर बॉम्बे. 84 DD फॉर दिल्ली. 84 का DD फॉर दिल्ली एंड 85 BB फॉर बॉम्बे. B and C. 86 का इसमें जो आंसर होगा, 86 में जो कन्फ्यूज़न था तो मैंने दोबारा से इसे ओपन करके देखा. सर ने जो सोल्यूशन मुझे सेंड किया था, तो 86 का B इज़ राइट आंसर. और 87 का DD फॉर दिल्ली. 88 में देयर इज अगेन करेक्शन. 88 का DD फॉर दिल्ली इज़ राइट आंसर. एक्चुअली में जब वीडियो अपलोड होता है तो दोबारा से भी एक बार चेक किया जाता है, तो जो गलती होती है वो आपको बता दिया जाता है. तो 88 का D कर लिया आप. 89 C and 90 AA for Allahabad. Come to the question number 91 का BB for Bombay and 92
92 का डी फॉर दिल्ली, एंड 93 also D, 93 D. 4 B for Bombay, and 95 B also, B for Bombay, 95 B, and 96 D for Delhi, and 97 का A, and 98 A again, 98 का A for Allahabad, and 99 का B for Bombay, 99 का B, 100 CC for चेन्नई। जिस पे इस तरह से क्रॉस किया गया ना, ये स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि वो है, मैंने बता दिया आपको। जो इस तरह से क्रॉस आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन पेपर पे, वो नहीं, सर ने जो मुझे सेंड किया है या जो मैंने सॉल्व किया वो मेरे पास लिखे हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, मैंने सर्कल बनाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। तो डोंट बी कंफ्यूज विद क्रॉस कि वो सही होगा, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे ने सही भी किया है, नो डाउट। 101 का इसमें जो आंसर है वो है सी फॉर चेन्नई, 101 C। लेट मी चेक अगेन। 102 A, 102 A। इसके कट ऑफ में एक चीज़ जो हम लोगों को इश्यूज़ हो रहा है ना, वो कैलकुलेट अभी हम थोड़ा सा डेटा और कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो है फर्स्ट रिएक्शन का वीडियो नहीं अपलोड हुआ, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है हम लोगों को। तो इसमें इंग्लिश, जैसे सपोज़ के लिए जिन बच्चों ने BA इंग्लिश किया होगा, वो अगर मतलब स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा रहे होंगे तब इसकी मेरिट लिटिल बिट हाई भी जा सकती है, अदरवाइज इसमें इंग्लिश का एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा। तो सर भी कह रहे थे इस बात को, तो वो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए आप लोग हमें, तो एनालिसिस करने के बाद मैं बताता हूँ इसकी क्या कट ऑफ जाएगी। एंड यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक किया हम लोगों ने, ये हो गया 102। एंड क्वेश्चन नंबर कम टू द 103। 103 का आंसर जो वो डी इज़ राइट आंसर, 103 डी इज़ राइट आंसर। एंड 10 ये कैट के PYQs भी थे क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कराए भी थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस नो डाउट, लेकिन जो मैथ्स का जो सेक्शन ही आया था इतना कम था ना कि वो सफिशिएंट नहीं था। अगर आप पूरे भी कर लेते, आई थिंक देयर आर 15-18 क्वेश्चन ही मैथ्स से थे, कौन सेक्शन से थे, तो वो नॉट मोर देन सफिशिएंट। अगर आप सभी भी कर लेते तो भी कम था, इंग्लिश डोमिनेटेड था इसमें। इसका डी फॉर राइट। और सेंटर के बच्चों ने किया भी, मैथ का परफॉर्मेंस सभी का काफ़ी बेटर है, मैंने देखा मैथ्स में बहुत कम गलतियाँ की इन लोगों ने। एंड 106 का डी फॉर दिल्ली, एंड 107 ऑल्सो डी। 108 में देयर इज़ ए करेक्शन, 108 का जो राइट आंसर है वो सी है, सी फॉर चेन्नई। ए जो टिक किया गया वो गलत है, सी फॉर चेन्नई, सी इज़ राइट आंसर। 109 इज़ ऑल्सो 109, लेट मी चेक, 109 इज़ सी, 109C, 109C, and 1010 is A, 1010 is A। कहीं भी कंफ्यूजन होता है मैं दोबारा से एक बार मास्टर फाइल ओपन करके मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है, वैसे मैं देख के करेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ। 111 का B फॉर बॉम्बे, 12 A, and 113 is C, 113 is C, and 114 का देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, कुछ बच्चों ने यहीं पे टिक कर दिया और फिर इसके बाद यहाँ पे A का B इस तरह से आ रहा, तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था यहाँ पे। तो A एंड 115 इसका लेट मी चेक, 115 C, यानी कि इसका D इस राइट था, तो उसका C ऑप्शन D दिया गया है। ध्यान से आप लोग कीजिएगा क्वेश्चंस देख करके, हम बहुत केयरफुली मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गलत नहीं होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन बच्चों को गलत होता है परेशान हो जाते हैं, ऑब्वियस आपकी साल भर की मेहनत रहती है। 117 का B, यानी कि इसका C इसमें करेक्ट है, तो यानी कि आंसर क्या हो गया इसका B। एंड 118 इडियम्स एंड फ्रेजेस सर ने जो कराए थे काफ़ी आ भी गए हैं, और कुछ डेली यूजेस के भी थे तो ज़्यादा टफ नहीं थे। इंग्लिश का कुछ सेक्शन ईजी भी था नो डाउट, कुछ RCs लेंदी थे। देखिए 170 में आपको 170 नहीं करना होता ना, मैंने कितनी बार समझाया है। 170 में अगर पेपर आपका टफ इस तरह से आ रहा है तो आप ये टारगेट करें कि हमें सिर्फ 70 क्वेश्चन ही करना है, 70 क्वेश्चन इज़ मोर देन सफिशिएंट।
70 में आपके 10-5 गलत भी हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर 50 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर इन सेफ जोन। आपको सोचना ही नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, बच्चों को परेशान हो जाते हैं। 120 का आंसर है इसका, लेट मी चेक, डी। 121 का इसका ए। 122 इसका जो आंसर है वो हमारा ए इज राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली। 124 सी फॉर चेन्नई। And 125 C is right answer. 126 D. 127 B. 128 C only. 120 C यानी कि E only, सॉरी इसमें E है, E only. And 129 B for Bombay. And 130 A for Allahabad. 131 C is right answer. 132 A for Allahabad. A for Allahabad. And 134 I think C is right answer. And 135 इसमें तो सॉल्यूशन ही डायरेक्ट गिवन था। 135 लेट मी चेक। 135 का बी, यानी कि इसका बी में ये ए इसका करेक्ट है, बी इसका राइट ऑप्शन है। एंड 136 का बी फॉर बॉम्बे। एंड 137 का बी फॉर बॉम्बे। एंड 138 का डी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस नो डाउट इजी थे जिसे आप कर सकते थे। इसका बी फॉर बॉम्बे। एंड 140 का डी फॉर दिल्ली। एंड 141 का इसमें आंसर जो होगा वो ए। 142 की अगर हम बात करते हैं तो 142 का इसमें सी इज राइट आंसर। लॉगरिथम्स में बेस चेंज कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। डी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। 146 इसका जो आंसर आ रहा है, आई थिंक ये बी 17 इज राइट, बी इज राइट आंसर। एंड 147 का लेट मी रीड रंजना, ये सी इज राइट आंसर। एंड 148 इसका लेट मी चेक, हाँ 148 का डी दिसंबर। 149 का ए। एंड इसका आ रहा है डी फॉर दिल्ली 43। 151 का सी फॉर चेन्नई। पैटर्न 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद +1 इंटू टेंजा, यही पैटर्न था इसका। अच्छा इजी क्वेश्चन था, कर सकते थे आप। और इसका जो आंसर आ रहा है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये कितना, 152 का 75,000। एंड 153 का डी इज राइट आंसर। 153 का डी। एंड 154 का बी फॉर बॉम्बे। 155 सी फॉर चेन्नई, ऑल फॉलो सी फॉर चेन्नई। एंड 156 की अगर हम बात करते हैं तो 156 से यूटीएस ये आंसर आ रहा। 157 का डी। 158 का डी फॉर दिल्ली। एंड 159 का बी फॉर बॉम्बे। एंड 159 का बी। एंड 160 का ए।
161 का बी फॉर बॉम्बे, 162 का आई थिंक इसमें जो आंसर आ रहा है वो लेट मी चेक, बी इज राइट आंसर. 163 B for Bombay is right answer, and 164 BB for Bombay, and 165 is 164B, and 165 is also B. 165 is also B. 166 DD for Delhi. 67 A is right answer. 168 this is also A, and 169 D for Delhi. 169 D, and come finals 170 का D, 170 D. I think this one is the complete answer key. इन केस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं करेक्ट आंसर दोबारा से उसे चेक करूँगा. चेक करने के बाद जो मेरा होगा मैं चेक करूँगा, जो सर का होगा हमारी पूरी टीम उसे चेक करेगी. चेक करने के बाद इफ़ विल फाइंड कि आप जो आंसर सेंड कर रहे हो वो करेक्ट है, तो हम उसे पिन कर देंगे. ठीक है, तो आप उससे फिर करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि दोबारा वीडियो अपलोड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है. तो ये हम लोगों ने पूरा प्रिकॉशंस लेकर के सॉल्व किया है, और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए होपफुली आज इवनिंग तक कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये भी अपलोड कर दिया जाएगा. तो आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग पेशेंस रखें, घबराएं मत. ठीक है, आपका जो भी स्कोर हो रहा है स्कोर चेक करें. आप लोग मुझे अपने स्कोर भी बताएं, उससे भी मुझे ना कैलकुलेशन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी. और आप जो स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट पे विजिट करके नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सेंटर के नंबर पे. तो उससे मुझे ना एक आइडिया हो जाता है कि मेरे पास अगर मान लीजिए 100 व्हाट्सएप्स आ रहे हैं, तो उससे कितने बच्चों ने करेक्टली सही किया है. ठीक है, तो एक आइडिया हो जाता है कि कितने बच्चों ने किया है, फिर कितने क्वेश्चन टफ हैं, कितने ईजी हैं, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन किया जा सकता है. तो इस तरह का एनालिसिस पूरा करना पड़ता है, तभी एक जा करके करेक्ट एप्रोप्रिएट जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बता पाते हैं. ऑलमोस्ट हर साल सही होता है, किसी एक साल बीच में इश्यूज़ हुआ था, अदरवाइज़ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं उसी के आसपास ऑसोलेट करता है. तो वरीड मत हो, आपका अगर अलीगढ़ का एग्ज़ाम है या और भी कोई एग्ज़ाम है तो आप उस पर पूरी तरह से फोकस रहें. जो हो गया दैट इज़ पास्ट. अब जो आपके फ्यूचर के लिए एग्ज़ाम्स हैं उन पे आप फोकस करें, और GDPI की तैयारी करना आप अभी से शुरू कर दें, क्योंकि इस साल GDPI एक मेजर रोल प्ले करेगा. मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए होगा क्या, सपोज़ कर लीजिए कि मान लेते हैं मैं 50 कट ऑफ गया, तो ये 50 जो कट ऑफ जाएगा ना, तो जैसे होता है इन जनरल जो कट ऑफ जाता है 50 से लेकर के 60 तक गया, यानी कि 50 मिनिमम है तो 60 ही हाईएस्ट है. लेकिन इस साल हाईएस्ट ज़्यादा ऑसोलेट करेगा. मान लीजिए 25-30 बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का काफ़ी बेटर है, तो वो ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, 70 तक चले जाएंगे. कुछ उन्होंने अदर से भी कर लिया. तो ये अगर मान लीजिए ऑसोलेशन बीच का ये जो गैप है, रेंज अगर ज़्यादा होता है, दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि 80 या 90 तक जाता है, तो अब यहाँ पर डिफरेंसेस 3 नंबर के हो गए. अब मान लीजिए कि कुछ बच्चे 80 पे 10-12 बच्चे ऑलरेडी पहले से हैं, 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे, 30 बच्चे हैं तब, और आपका जो होगा GD प्लस PI, तो GD के आपके 10 मार्क्स होते हैं, PI के आपके 20 मार्क्स होते हैं. अगर आप 30 भी स्कोर करेंगे तो भी आपको MBFT के लिए प्रॉब्लम होगी इफ़ यू आर ऑन द बाउंड्री लाइन. ठीक है, तो आपको GD PI पे अभी से बहुत अच्छे से फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है. कम्युनिकेशन स्किल हमारे यहाँ प्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट होगी, और इस साल हम लोग स्पोकन का भी एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर GD एंड PI. तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी आप अपना फोकस करें, अभी प्रैक्टिस करें, और जितने एग्ज़ाम है उसको एग्ज़ाम देने के बाद आप फ्री हो जाए, उसके बाद आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके.